आज मैं आपको बताती हूँ भाषा। भाषा में हम अपने विचारों, भावों एवं भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है वाणी को प्रकट करना। अब भाषा के जो आयाम है, देखिए, वर्ण होता है अक्षर, ठीक है। शब्द, जब एक अक्षर दूसरे अक्षर को से जोड़ा जाता है तो वो शब्द होता है। और जब शब्द, एक शब्द, दो शब्द, तीन शब्द इस तरह से होते हैं तो वो एक वाक्य बन जाता है। अब देखिए, शब्द यह भाषा की अर्थपूर्ण इकाई है। इसका निर्माण वर्णों से होता है, ठीक है। निर्माण वर्णों से, अक्षरों से। मैं ये आपको बता रही हूँ कि जो टीईटी की परीक्षा है उसका सिलेबस में भाषा के बारे में बताया गया है। तो भाषा के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अब टीईटी का एग्जाम होगा, तो टीईटी के एग्जाम में आपका भाषा आएगा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाषा के कितने आयाम होते हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। और जब शब्दों का क्रम, हम शब्दों के सही क्रम को हम लेकर चलते हैं तो वाक्य का निर्माण होता है। अब भाषा के जो रूप हैं, अब आपको भाषा के रूप और बता देती हूँ कि भाषा के जो रूप हैं वो मुख्यतः 3 रूप होते हैं: बोलियां, परिनिष्ठित भाषा तथा राष्ट्रभाषा। अब बोली जो है, जैसे भाषा के जिस रूप का प्रयोग सामान्य जनता, जैसे कि मैं हिंदी बोल रही हूँ, ठीक है, और तो जहां जैसी बोली होगी वो ही बोली आपकी भाषा का रूप हो जाएगी। जैसे भारत में 600 से अधिक बोलियां, कितनी? 600 से अधिक बोलियां प्रचलित हैं। अब परिनिष्ठित भाषा, जब कोई बोली व्याकरण से परिष्कृत मतलब साफ सुथरी, जब कोई भी भाषा का रूप ग्रहण कर लेती है तो उसे हम परिनिष्ठित भाषा कहते हैं। खड़ी बोली 200 वर्ष पहले एक बोली थी जो आज हिंदी के रूप में परिनिष्ठित भाषा बन चुकी है। तो कौन सी भाषा बनी है, आप बताइए? खड़ी बोली, ठीक है। राष्ट्रभाषा हमारी क्या है? जब कोई परिनिष्ठित भाषा, जैसे खड़ी बोली को अभी पता है, खड़ी बोली को क्या बोलते हैं? परिनिष्ठित भाषा बोलते हैं। तो जब कोई परिनिष्ठित भाषा व्यापक रूप ग्रहण कर बहुसंख्यक जनता द्वारा अपनाई जाती है तथा आगे राजनीतिक सामाजिक शक्ति का आधार बनती है तो वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। अब आपके ये 3 पॉइंट हैं, इसमें आपको अच्छे से पता होना चाहिए। दोबारा से मैं रिपीट करना चाहती हूँ कि भाषा के आयाम, वर्ण, शब्द और वाक्य सॉरी। फिर भाषा के रूप आपकी बोलियां, परिनिष्ठित भाषा और राष्ट्रभाषा। अब आपसे पूछने लगे कि परिनिष्ठित भाषा कौन सी है, तो परिनिष्ठित भाषा जो है वो यही है। जब परिष्कृत होती है तो वो परिनिष्ठित भाषा कहलाती है, और जब वो परिनिष्ठित भाषा अधिकतर लोगों में बोली जाती है तो वो हमारी राष्ट्रभाषा ही कहलाती है। ठीक है, धन्यवाद।